ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। श्री हनुमते नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभ्यता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। जय श्री सीताराम। इस वीडियो में श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से 23वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। और इस सर्ग में राक्षसियों का सीता जी को समझाने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः संदिश्य च ततः सर्वान् राक्षसीर्निजर्गमागामः। अर्थात शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा राक्षसियों को उन्हें वश में लाने के लिए आदेश देकर वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब रावण जब राक्षस राज रावण अपने अंतःपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं और विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया कि सीते, तुम पुलत्स्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से आंखें लाल करके कृशोदरी सीता को पुकारा और कहा कि विदेह कुमारी पुलत्स्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। और पुलत्स्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं और वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं और विशाल लोचने। ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राजाओं के राजा हैं और तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? और इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंख वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया कि अरे, जिन्होंने 33
देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है। उस राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए और उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं और ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती? और महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदनंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा कि जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी समरांगण में बारंबार पराजित किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे हैं। नीच नारी और उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों नहीं इच्छा होती? और फिर उसने उनसे दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा कि विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उसके पास तुम क्यों नहीं रहती? और भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेरु जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज महाराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता? देवी, मैंने तुम्हारे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही। और सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो और नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड से 23वां सर्ग पूरा हुआ। 23वां सर्ग छोटा था, इसलिए इसी वीडियो में 24वें सर्ग का भी अध्ययन करते हैं। और इस सर्ग में सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने काटने की धमकी देने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि ततः सीतां समस्तास्ता राक्षस्यो विकृतानना परुषं परुषा नरहामुचुस्ताद्वाक्यं प्रियम्। इस प्रकार विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थे, उस सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ कर दिया। और सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है, वहां बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं, अतः उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो और इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? और तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो। किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। और तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। और अनिद्य सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती हो। परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। और राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा कि तुम सब मिलकर मुझसे जो यह
लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो। तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। सॉरी। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी, जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है, जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, केसनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। और सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचन द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले ओंठों को बार बार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी कि यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। और उस भयानक राक्षसी ने के बार बार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणमयी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई, जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। और विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गईं। किंतु उन राक्षसों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थीं। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। और उस अवस्था में उस उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर से धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विनिता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वह बोली कि सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है उतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। अब मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का चित्र है पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। और समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज राक्षस को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और रूपवान हैं। और दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय ले लो। और विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों का धारण करो। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा सची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन हैं,
उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है। उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? और यदि तुम मेरी कही हुई बात को नहीं मानोगी, तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली कि अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही यह समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया है, जहां पहुंचना तो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। और मिथिलेश कुमारी, याद रखो कि रावण के घर में कैद हो, और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो। मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ कि आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। अब यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। और सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक रहकर क्रीड़ा विहार करो। भीरु, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। और जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता, तब तक सुख भोग लो। और मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतों उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। और महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं, और तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी, तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नाम वाली राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही कि महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, उस समय भर के भय के मारे यह थर थर कांप रही थी, और जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। और उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई कि इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, उसके आधार स्थान, अन्यान्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। और इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। तदनंतर प्रयसा नाम की प्रघसा नाम की राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदय सीता का गला घोट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि यह मानव कन्या मर गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग इसे खा जाओ। और तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा कि मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ, पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर मापतोल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की
पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाएं। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि अजामुखी ने जो बात कही है और वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो और उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। और उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। श्री हनुमते नमः। जय श्री सीताराम।